कब्रिस्तान के अंदर शारीरिक संबंध बनाने वाली यह पहली महिला आपने कभी नहीं देखी होगी। यह पहली महिला कब्रिस्तान में अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। और इस बीच एक व्यक्ति जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा, उसकी चीखें ही निकल गई। अब वो क्या उसने मंजर देखा था जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई, और क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। बिहार के एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक कपल ने भागकर शादी की, और एक लड़का लड़की की भागी हुई शादी को कोई भी मंजूर नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने गाँव के बाहर रहकर अपना घर बसाया। लेकिन बसाने के बाद कुछ ही दिनों से उस महिला को पता चलने लगा कि उसका पति शराबी फरेबी और ड्रगिस्ट है। इसके बाद उसे वो मारने पीटने लगा, लेकिन इस बीच वो उसे पैसे मांगने की, और जो भी कुछ कमाता था वो सारी पैसे लेकर वो पीने में, ड्रग्स में और बाकी चीज़ों में वह व्यर्थ कर देता था, और घर पर खाने के लिए एक निवाला तक के नहीं छूटता था। इस चीज़ से परेशान होकर उसकी पत्नी ने इस तरह का कदम उठाया, इस तरह से उसका कहना हुआ। बिहार का एक कब्रिस्तान, जहां पर एक व्यक्ति कब्रिस्तान के बाहर से हमेशा की तरह से गुजर रहा था, लेकिन एक पुराना खंडर सा कब्रिस्तान, हमेशा उसका गेट बंद हुआ करता था। लेकिन उस दिन, उस वक्त पे उस कब्रिस्तान का गेट खुला हुआ था। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो हमेशा बंद रहता है, क्यों ये खुला हुआ है, वो खुला क्यों है, ये देखने के लिए जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर आजू बाजू के गांव वाले के लोग भी वहां पर जमा हो गए। जैसे ही बाकी लोग उस कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, और जो सीन उस पहले व्यक्ति ने देखा, उस दिन के बाद से सारे लोगों की नींद उड़ गई है। अब कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से सारे लोगों की चीख तो निकलती है, लेकिन होश भी साथ में उड़ जाते हैं। उन्होंने देखा कि उस एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, और उस लड़के का सिर कुचला हुआ है, पूरा जमीन से सटका हुआ है। और इस तरह का दृश्य देखकर सबके चेहरे, पूरे खास तौर पर सबके चेहरे हैरान पूर्वक हुए थे। पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, पीएम रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं आता। पीएम रिपोर्ट पर ड्रग और शराब लेने की वजह से मौत हुई है ये दिखाया जाता है, लेकिन इस व्यक्ति की पहचान होती है। वहां पर जमा कुछ शामिल लोगों में से उस व्यक्ति की पहचान हुई जाती है, और उस व्यक्ति की पहचान के साथ पता चलता है कि उसने और उसकी पत्नी ने भागकर शादी की थी, और वो पास ही में गांव के बाहर रहते हैं। अब गांव के बाहर रहने पर जैसे ही पता चलता है, तब उसके घर जाया जाता है। जब उसके घर जाया जाता है, उसके वाइफ को जब ये चीज़ बताई जाती है, तब उसकी वाइफ पहले तो हैरान पूर्वक ऐसा कुछ रिएक्शन देती है, लेकिन बाद में जब थोड़ा सख्ती से पूछताछ की जाती है कि पत्नी का कुछ कहना होता है कि जब पुलिस पूछती है कि क्या आपके पति की किसी के साथ दुश्मनी थी, या कुछ लेन देन हुआ था, या फिर कोई कर्ज किसी कारण किसी ने इसकी हत्या कर दी। जब उसे इस हत्या के बारे में पता चलता है, और जब थोड़ी पूछताछ होती है, तब उसका पत्नी का कहना होता है कि उसके हस्बैंड का कहना था कि वो पहले तो वो दारू पीता था, दारू पीने के बाद शाम को वो कुछ ऐसा कह के निकला था कि मैं थोड़ा देर में वापस आता हूँ। उसके बाद से वो लौटा ही नहीं है, और मुझे आपसे पता चल रहा है कि उसकी अब मौत हो चुकी है। जब आजू बाजू थोड़ी और पूछताछ होती है, शिनाख्त की जाती है, तब पता चलता है कि कुछ नमकीन लेने के बाद वहाँ से लौट गई। जब लौटने के बाद पता चलता है कि ये जो पुलिस की नज़र सीधी उसकी वाइफ की ओर चली जाती है। जब उसकी वाइफ से और ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है, थोड़ी और सख्ती बरताई जाती है, तब पता चलता है कि उसकी वाइफ ने ही उसका मर्डर किया। आखिर क्यों मर्डर किया, ये जब जाना जाता है, तब पता चलता है कि उसकी जब 3 साल पहले शादी हुई थी, साल के बाद पता चला था कि उसका हस्बैंड कुछ ड्रगिस्ट है,
और शराब पीता है और उसे मारपीट करता है और इस बात से उसे बहुत टॉर्चर करता है कि तू अपने घर से पैसे ला और जो पैसे तेरे घर से आएंगे, तेरे मैके से आएंगे, वो मुझे दे दे। और जो भी वो कुछ कमाता था वो सारा पैसा उसके शराब में, उसके ड्रग्स में और उसके बाकी चीज़ों में, उसके शौक में चले जाते थे। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। और इसी बीच उसकी एक मुलाकात उसके एक दोस्त से होती है, जो उसका दोस्त उसे बहुत सपोर्ट करता है। कुछ दिनों बाद इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, हर एक कहानी की तरह। और जैसे इनका प्यार होता है तब उसका जो अगला लड़का रहता है, वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा सुखी रखूंगा और इस लड़के को अपन यहाँ से भगा देते हैं। इसके हस्बैंड को, मतलब उसके हस्बैंड को उसके रास्ते से हटा देते हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया कि इस लड़के की, इस आदमी की हत्या कर दी जाए। जब इस 25 वर्षीय लड़की ने अपना दिमाग थोड़ा इस तरह से घुमाया कि उसने उसकी हस्बैंड की हत्या करने के बारे में सोचा, तब उसने कुछ ऐसा किया कि वो उसे कहती है, एक दिन वो उसे कहती है कि चलो हमें आपके साथ पार्टी करनी है, हम शराब बुलाते हैं, आप शराब पीजिएगा, हम आपको मटन खिलाएंगे, हम आपको सारी चीज़ें देंगे और फिर आप एक ऐसी छोटी सी पार्टी किए जैसा कर लेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, मैंने एक जगह डिसाइड की है वहाँ पर चलकर। जैसे वो वहाँ पर जगह पर जाते हैं, उसके साथ वो उसे शराब पिलाती है, उसे मटन खिलाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इसके बाद वो उसका सिर कुचल देती है। इसके साथ ही जैसे ही उसका जो तीसरा लड़का था, जैसे ही वो अगला बंदा, उसका प्रेमी वहाँ पर आता है, वो उसे गुस्से के कारण, उसके अंदर जो आग थी, उसके प्रेमिका के साथ जो उसने छेड़छाड़ की या उसके प्रेमिका के साथ उसने जो ज़बरदस्ती की, उसे देखकर उसकी आंखें और ज़्यादा लाल आ जाती। उसकी आंखों पर बहुत ज़्यादा क्रोध और भावना ऐसी थी कि उसने उसका सिर डबल से कुचल दिया। और ये कुचलने के कारण उसकी तब तक ही कुचलता रहा जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। अब मौत के बाद वो वहाँ से फरार हो गए। ये अपने घर आ गई और उसे वहीं पर छोड़ दिया, कब्रिस्तान के अंदर। कब्रिस्तान में ये जब जाते हैं तब अच्छा खासा सब चलते रहता है, वो भी खुश रहता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ही इस तरह का खौफनाक मंजर उसके साथ करने वाली है। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी की और। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज़ की खास पेशकश। तब तक के लिए बने रहिए 10 की दस्तक में।